नमस्कार। यूपी में एसआईआर लागू हो चुका है और इसी क्रम में आज हमारे साथ अपर जिलाधिकारी प्रशासन मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे एसआईआर के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये एसआईआर लागू हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा बताएं विस्तार से। ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हाँ का कार्यक्रम घोषित हुआ है, जिसके क्रम में 4 तारीख से लेकर के 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक ये सभी जो मतदाता हैं उनके द्वारा गणना प्रपत्र भरा जाना है। उसके बाद उसका प्रकाशन होगा, तो उसी की कार्रवाई चल रही है। और ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में जो लोग मतलब सही नहीं है या किन्हीं कारणों से वो लोग या तो मृत हो गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं, ये हो गए हैं, तो उन लोगों का नाम उसमें से डिलीट हो जाएगा और जो वास्तव में वहाँ पर रहने वाले हैं या जो पात्र मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में होगा। सर, जैसे कि अभी आपने बताया, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी उनको, कौन कौन से कागज जमा करने पड़ेंगे? इसमें तो ये है कि हम आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में एक प्री प्रिंटेड फार्म है, ठीक है, वो सभी मतदाताओं को दिया गया है और उनके द्वारा बीएलओ डोर टू डोर जा कर के सभी को वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये उनसे है कि वो गणना प्रपत्र उसको भर करके 4 तारीख से पहले वापस कर देंगे, ताकि ड्राफ्ट रोल में उनको शामिल किया जा सके। जो लोग गणना प्रपत्र को वापस करेंगे उन सभी लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में प्रकाशित होगा। इस दौरान उन व्यक्तियों के द्वारा केवल उसमें जो कॉलम बने हुए हैं उनके द्वारा जो सूचनाएं दी जानी है, और यह भी उनके द्वारा उसमें प्रावधान किया गया है कि उनके द्वारा जो सूचना दी गई है वो सही है, वो वहीं के मतदाता हैं, उनका नाम एक जगह से अधिक कहीं पर भी नाम सम्मिलित नहीं है। इसमें आधार कार्ड की क्या प्रक्रिया है? आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा? इस समय आधार कार्ड वैकल्पिक है, लेकिन गणना प्रपत्र में किसी से भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाना है। ठीक है जी, मतलब कि इस वक्त जो भी है प्रपत्र जो भी है आपका कोई नहीं लिया जाएगा, आपके कहना है? गणना प्रपत्र जो इस अच्छा। समय जी। इनुमरेशन जो फार्म भरा जा रहा है, जी हाँ। उसमें केवल डिटेल्स भर करके ही देना है। इस समय उनसे कोई भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं था, जी। ठीक है, उसके संदर्भ में जो आयोग के द्वारा 3 कैटेगरी बनाई गई है, उसमें अगर उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे या उनके किसी फोरफादर का, माता पिता का नाम शामिल था, तो उनके द्वारा एक प्रपत्र लिया जाना है। और जिनका 1987 से लेकर के 2004 के बीच तक का वो जन्म है, उनसे 2 प्रपत्र लिए जाने हैं। और उसके बाद का है उनसे 3 प्रपत्र, जो आयोग के द्वारा 13 प्रपत्रों को शामिल किया गया है, उनसे वो लिए जाएंगे। और 1970 से पहले जो जिनका जन्म हुआ है या बाद में, उनके बारे में क्या है? उनसे क्या प्रपत्र जमा किया जाएगा? 1987 न कि 1970, 1987 के पहले तो जाहिर सा है कि जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, अगर मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वो उनके द्वारा वही प्रपत्र दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे अपर जिलाधिकारी जिन्होंने पूरी जानकारी दी एसआईआर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।